कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बिना जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो अधूरे हैं, समझ लीजिए, हम कह सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बिना हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अधूरे हैं? तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको फाइंड करना सीखना बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है इस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कि पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या पूरे कॉम्प्लेक्स आयन में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है। जैसा कि मैं जानता हूँ, ये एक एग्जाम्पल में ले रखा है K4FeCN का होल 6 है। इसमें C होता है आपका काउंटर आयन होता है, इधर है आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, इधर है आपका लिगेंड है, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, और जो नंबर लिखा होता है इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस पूरे कंपाउंड में हमको किसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है ये जानना है हमको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जान लें किसकी फाइंड करनी है। तो हम बता दें आपको कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम, इसकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम जानेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके हम कैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। उसके लिए भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी लिगेंड लगे हुए हैं, लिगेंड है या काउंटर आयन है, उनकी हमको पहले से ही ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। अगर उनकी सबकी हमको पहले से ही ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम आसानी से इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CN लगा हुआ, CN, तो हमको पहले से ही CN जो लिगेंड है इसको पता होना चाहिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है या आपका निगेटिव लिगेंड है, ये पता होना चाहिए। अगर निगेटिव लिगेंड है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी निगेटिव होगी, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी अर्थात न्यूट्रल होगी, और अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगी। ये हमको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब होती क्या है तो उसके बाद हम पता करेंगे कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो यही समझ लें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल एटम रिप्रेजेंट द एक्चुअल चार्ज विच दिस मेटल एटम एक्सपीरियंस इन द कॉम्प्लेक्स। एक एक्चुअल चार्ज होता है जो मेटल पे गेन करते हैं, मेटल पे लगा हुआ चार्ज होता है, वो होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल एटम विल बी लिगेंड टू द चार्ज ऑन दिस एटम इफ ऑल द लिगेंड आर रिमूव्ड विदाउट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये होती है ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसकी जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और ये हम कह सकते हैं कि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड पे डिपेंड करती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, इसकी बात करेंगे हम। तो हम अब सीखेंगे इसमें से किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हमको है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर और किस तरह से फाइंड करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी बात करेंगे हम। जी, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बिल्कुल हुआ आसान। कैसे आसान हुआ देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Fe मीन्स सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका हम बता चुके हैं आपको सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। अब देखिए यहाँ बात करेंगे हम कैसे फाइंड करना होता है। तो जिस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करनी होती है, ध्यान समझने की बात है, जिस मेटल की हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है पहले से हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेते हैं। लेट कर लिया हमने x, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज द x हमने फाइंड कर दिया। हमको इसकी फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन नंबर, हमने लेट कर लिया x जिसको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ आपका पोटेशियम लगा हुआ, इधर CN लगा हुआ है, तो इनकी ऑक्सीडेशन हमको पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है या निगेटिव लिगेंड है, और अगर निगेटिव लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे कि पोटेशियम लगा हुआ, K लगा हुआ, ये काउंटर आयन है, इसकी हमको पता है पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 होती है। ठीक है, और इसकी हमको पता होना चाहिए जो CN है ये निगेटिव लिगेंड लगा हुआ है, तो जो निगेटिव लिगेंड है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए आपकी, CN है तो -1 होना चाहिए।
बात समझ के। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए होती है +1 और Cn की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है आपकी -1। ठीक, आप देखिए तो यहाँ पे क्या किया हमने पूरा कंप्लीट इसको लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने 4 लगा हुआ पोटेशियम, तो हमने 4 इसको नोट कर लिया। ठीक, इनटू पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पोटेशियम K+ बनेगा, फॉर्म करेंगे इसको, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम की होती है वो होती है +1 प्लस हमने इसको पलेट कर लिया x, ये x हो गई आपकी। इसके बाद फिर प्लस हमने किया और देखा हमने कितने लिगेंड लगे हैं, 6 लिगेंड है। Cn मॉलिक्यूल 6 लगे हैं, हम कह सकते हैं लिगेंड 6 लगे हुए, 6 हमने रिपोर्ट किया इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Cn-, तो Cn- इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो माइनस होती है, -1 होती है, तो हमने लिख दिया Cn- इसको। अब इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे 4 हमने पुट किया इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पोटेशियम K+ है, तो हमने 1+1 कर दिया, प्लस x प्लस 6 इंटू जो Cn होता है एक सी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, तो हमने यहाँ पर -1 पुट किया, इक्वल टू 0 किया। और हमने इसको सॉल्व कर लिया, और जब सॉल्व कर लिया हमने तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, x की वैल्यू जो आएगी वो +2 हो जाएगी। क्लियर, जब +2 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं जो Fe मेटल था उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 हो गई। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए और भी आसान है, धीरे धीरे आसान होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है, CO कोबाल्ट है, CO Cl NH3 का होल कौन सा है, तो ये Cl है, लिगेंड है आपका, ये भी आपका लिगेंड है, 5 लिगेंड इसके हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CO कोबाल्ट लगा हुआ है। अब हमको फाइंड करना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब देखिए हमने पहले ही बता रखा, जिस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसको हम NH3 कितना लगा हुआ है यहाँ पर 5 NH3, हमने यहाँ पर 5 पुट किया इनटू, अब देखिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है ये हमको पता होना चाहिए। जो NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, जी बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये 0 होती है। और H2O होता है उसकी भी 0 होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड। जब न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जब कोई भी लिगेंड न्यूट्रल होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0 होती है। अब देखिए हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर x हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया -1 प्लस 5 इंटू 0। अब देखिए जो ये +2 चार्ज था, ये जो +2 चार्ज था इसको हमने इक्वल टू इस तरह रख दिया, पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो 3 आएगी, मतलब कह सकते हैं x की वैल्यू आएगी +3, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी उसकी +3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं CO+3, जी ये कह सकते हैं। तो CO की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, ये +3 होगी। तो कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कभी भी विदाउट चार्ज उसको नहीं पुट करते हैं, नहीं रखते हैं, उसके साथ चार्ज होना जरूरी है, प्लस हो या माइनस हो। लेकिन मेटल जो होते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होती है, तो इसकी जो कोबाल्ट था, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई आपकी +3। हुआ ना कितना आसान। आगे बात करते हैं इसका, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर में। आप और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी और अच्छे से सीख जाएंगे आप। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शॉर्ट बोलते हैं EAN, इसको बोल सकते हैं EAN नंबर बोलते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है EAN नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से ही हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेडविक प्रपोज्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। इन अ कॉम्प्लेक्स द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर of an atom is equal to the total number of electron present in it। कितने टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं इन द कॉम्प्लेक्स में, तो उससे हम स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं उसकी। और स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेट द EAN नंबर। EAN नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसको पहले सीखते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो हम सिखाएंगे कैसे फाइंड करते हैं उसकी EAN नंबर। एटॉमिक नंबर Z, तो एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम Z माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम लिगेंड्स
तो इलेक्ट्रॉन एसिड फॉर्म लिगेंड्स, तो उसको हम अगर कैलकुलेट करें 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये होता है एक फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में बोला गया जेड। जेड मीन्स होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती उसी फॉर्मूले, जो फॉर्मूला उसी फॉर्मूले का यहाँ पर है जेड ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इससे हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं ईएन नंबर। और हम बता दें आपको, अगर ईएन नंबर स्टेबिलिटी के बारे में कैसे पता करेंगे, तो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे किसी भी हम कॉम्प्लेक्स में से मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, तो जो उसका ईएन नंबर आता है मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके आते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इनर्ट गैस के इक्वल हैं या उसके नियर अबाउट हैं, तो वो मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल होगा। क्लियर सी बात है। तो ये इनर्ट नंबर पता होने चाहिए आपको, इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उसके पास कौन सा जो हमारा ईएन नंबर फाइंड करने के बाद वैल्यू आई हुई है, ये वैल्यू किस वो किस क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस के पास उसका कॉन्फ़िगरेशन पहुंच रहा है, ये चेक करना होगा। देखिए एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पर, ई जो FeCN को होल 6 और यहाँ पर देखिए 3 चार्ज माइनस लगा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है और इसमें से देखिए FeCN को होल 6 और 3 चार्ज माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं, जैसा मैं अभी टॉपिक बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसमें से। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जिसका फाइंड करना होता है उसको हम एक्सेलेट कर लेते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नंबर जितना हुआ इसके -1 होती है, -1 इंटू 6, और जो 3 है इसको टू 3 माइनस कर देंगे, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो आ जाएगी 3 + 3 आ जाएगी। अब ये नंबर फाइंड करना है, तो जैसा कि फार्मूले में पता चल रहा है आपको जेड होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द Fe 26 हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हम रखें कितने आई है 3 आया हुआ है, प्लस 2 तो फार्मूले में ये, इनटू हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया 6 का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 35 आता है। अब 35 आता है तो ये जो इनर्ट गैसेस है वो 36 इनर्ट गैसेस होती है, उसके पास एटॉमिक नंबर, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं हम NiCO का होल 4, ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड लगा हुआ है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर, देखिए निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना यहाँ पर है 28 है, माइनस इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो 0 आती है, क्योंकि जो कार्बोनिक ग्रुप होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो इसमें फिर निकिल की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी, 28 - 0 प्लस, अब देखिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया है 36 हो गया। अब 36 है जो क्रिप्टॉन होता है एटॉमिक नंबर 36, तो इस तरह से ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं EAN नंबर। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी आपने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, EAN नंबर पढ़ लिया, एक और नंबर आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करना होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एक एग्जांपल हमने लिया हुआ था, एग्जांपल में बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर कौन, ये देखिए यहाँ पर है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पर 6 शो कर रहा है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, हम ये बात कर सकते हैं नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात कर रहे हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन बात करते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम रिफर टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विथ मोनोडेंटेड लिगेंड। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच द सेंट्रल मेटल एटम्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर, या जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। आप देखिए जैसे एग्जांपल है NiNH3 का होल 4 और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा हुआ है, इसके बाहर Cl2 लगा हुआ है। अब इसमें से हमको ये चेक करना है हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर हाउ मेनी लिगेंड, कितने लिगेंड है। अब देखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगा होता है इसको तो हम बोलते हैं काउंटर आयन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये तो मेटल हो गया आपका, और मेटल के बाद जो NH3 है इट इज द लिगेंड। तो हाउ मेनी लिगेंड 4 लिगेंड अटैच द सेंट्रल मेटल एटम्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द निकिल इज द 4।
तो हम कह सकते हैं जो निकिल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी 4 हो जाएगी। इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं, इट इज द काउंटर एन। नेक्स्ट एग्जांपल है FeH2O का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड में लगा है Cl3 लगा हुआ है। तो जो H2O है उसका होल 6 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन अब कितना हो जाएगा Fe का, वो 6 हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज H2 इज द मोनोडेंटेड लिगेंड एंड H3 इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो Fe के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होंगे, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 6। यहाँ पर Ni के साथ में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए FeEn का होल थ्राइस, En क्या है, यहाँ पर एथिलीन डाइमीन को शार्ट बोलते हैं En, होल थ्राइस और ब्रैकेट के बाहर Cl3 लगा हुआ है, इट इज द लिगेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये Cl3 यहाँ पर काउंटर है, इससे कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Fe इज द 6। अब देखिए यहाँ पर 6 था, 6 हो गया, बट यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 6 कैसे हो गया। अब आप कहेंगे इसमें से 6 था, इसको अगर 9 ऐड करते तो 9 होता, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 6 है, ये क्या चक्कर है। इसको समझने के लिए हमने देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर में क्या है। ये जो En है आपका, En इज द बाइडेंटेड लिगेंड। अभी हमने बताया था आपको नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच द सेंट्रल मेटल एटम, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। बट यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड, अब बाइडेंटेड लिगेंड है तो बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ चुके हैं पीछे से, मेटल से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोई भी एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो मेटल से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जब एक En होगा तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर 3 En है कितने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। देखिए एग्जांपल में Fe 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 6 इन द Fe सेंट्रल मेटल एटम्स। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी जो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो हो जाएगी 6 हो जाएगी। और जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच है, इसलिए उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर उनके हिसाब से होगी। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बाइडेंटेड लिगेंड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स या किलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कीलेट को एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड में से कीलेट को बोला गया है, कीलेट से बोला गया क्लॉ। ठीक है, किले से बोला गया है क्लॉ। क्लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड द किलेट। और जिस कॉम्प्लेक्स में होता है उसको बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं किलेशन। दोनों बातें हो गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम डेफिनेशन इसकी, तो व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, अभी आपने पढ़ा हुआ है मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इट इज कॉल्ड द पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड जो होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, EDTA। EDTA मतलब होता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। उसी की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट टू अ मेटल ऑब्लिक आयन बाय मोर देन 1 डोनर साइट्स, मोर देन 1 डोनर साइट्स उसमें होते हैं। ठीक है, देन रिंग टाइप क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जब मोर देन 1 डोनर साइड होंगे तो जब अटैचमेंट होगा सेंट्रल मेटल से तो एक रिंग की भांति, रिंग की तरह दिखाई देगा। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड, दिस रिंग इज कॉल्ड कीलेट रिंग एंड द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द मेटल कीलेट्स। सच लिगेंड्स आर नोन एज द कीलेटिंग लिगेंड्स एंड इट्स प्रोसेस कॉल्ड द कीलेशन। ये बात होती है कीलेट्स, कीलेट कॉम्प्लेक्स और कीलेशन। कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है जब वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसकी जो रिंग फॉर्म होती है वो होती है कैसे, रिंग की भांति उसका स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग की भांति स्ट्रक्चर बनता है, इट इज कॉल्ड द कीलेट। अब देखिए क्लॉस मतलब लिया गया, क्लॉस मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर बना होता है वो एक पंजे की भांति दिखाई दे। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये होता है आपका, ये है EDTA होता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, इसका एग्जांपल हम बता चुके हैं। देखिए ये मेटल है और यहाँ पर डोनर एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डोनर एटम है। तो जो 6 डोनर एटम है मेटल से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कीलेट क्लॉ फॉर्म कर रहा है, जो एक रिंग भांत रिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये क्लॉ फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कीलेट, कीलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इस प्रोसेस बोलेंगे हम कीलेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब आज का टॉपिक यहीं तक।
हम नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आते हैं। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।